और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां आज हिमाचल में बीजेपी का महाप्रचार चल रहा है। इस महाप्रचार के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। हिमाचल बीजेपी ने एक ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी की 68 विधानसभाओं में हो रही जनसभा से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आनन फानन की स्थिति में आ गई है। जहां प्रियंका वाड्रा की पिछला उनका दौरा फ्लॉप हुआ, वहीं राहुल गांधी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर रैली के लिए बुलाने पर कांग्रेस ही राजी नहीं है। अब करें तो क्या करें, भाजपा जनता में, कांग्रेस चिंता में, इस तरीके का ट्वीट किया है भाजपा ने और कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर भाजपा धुआंधार प्रचार कर रही है और इसी के मद्देनजर भाजपा ने निशाना साधा है कांग्रेस पर। ये ट्वीट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भाजपा की तरफ से ट्वीट किया गया है, जहां भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का पिछला दौरा फ्लॉप रहा, वहीं राहुल गांधी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर रैली के लिए बुलाने पर कांग्रेसी ही राजी नहीं है। अब करें तो क्या करें, ये ट्वीट किया है कांग्रेस ने। हमारे सहयोगी राजेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं सीधे हमसे। राजेंद्र, यहां पर एक तरफ भाजपा धुआंधार प्रचार में जुटी है, वहां पर कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही है कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने के लिए। ये ट्वीट हमने देखा है जिस तरीके से भाजपा ने यहां पर निशाना साधा है, और कांग्रेस ने इसको लेकर क्या कुछ जवाब दिया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर आई हैं? राजेंद्र। जैस्मिन, दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ही हैं जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए, कमान संभाले हुए है। ऐसे में भाजपा ने टारगेट अब प्रियंका गांधी वाड्रा पर करना शुरू कर दिया है। जो भी केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, भाजपा की तरफ से जो स्टार कैंपेनर हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा जो स्टार कैंपेनर कांग्रेस की हैं और पूरी कैंपेन का जिम्मा उनके पास है, तो अब भाजपा ने जो अपनी पूरी कैंपेन का रुख है वो प्रियंका गांधी के ऊपर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भविष्य में भी आने वाले 2 दिनों में भी प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली है, चाहे वो कुल्लू की हम बात करें, वहाँ पर भी शेड्यूल तय है, मंडी में भी शेड्यूल तय है। तो ऐसे में अब भाजपा फोकस कर रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर उनके जो विरोध जो है तो वो अब कैंपेन भाजपा की धीरे धीरे चलती आ रही है। क्योंकि अभी कुछ देर इस ट्वीट को भाजपा की तरफ से किए हुए है, अब धीरे धीरे जो प्रतिक्रिया है वो आना कांग्रेस की तरफ से भी शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस के भी आज कार्यक्रम है, जो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री है वो कांगड़ा जिला में है, वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तेज होने वाला है, क्योंकि भाजपा के जो सभी कैंपेनर हैं वो ग्राउंड पर उतर चुके हैं और कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है। तो ऐसे में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। जो आज आरोप भाजपा की तरफ से ट्वीट किया गया है, इसका जवाब जरूर उम्मीद लगाई जा रही है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा खुद अपनी जो जनसभाएं हैं उनमें आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। लेकिन अगर वाकई हम कांग्रेस की स्थिति की इस वक्त बात करें, जहां भाजपा पूरी कोर कसर लगा रही है, पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है, वहीं कांग्रेस वाकई में प्रदेश में कमजोर नजर आ रही है। क्योंकि जिस लेवल पर भाजपा प्रचार कर रही है, अगर उसका कंपैरिजन हम कांग्रेस से करें तो कांग्रेस का प्रचार काफी कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि भाजपा के जिस तरीके से नेता दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं, नुक्कड़ वो पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस उस लेवल का प्रचार करती हुई नजर नहीं आ रही है। राजेंद्र। जैस्मिन, दोनों का जो वर्किंग स्टाइल है दोनों राजनीतिक दलों का वो अलग है। ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस बैकफुट पर है। हाँ, जो स्टार कैंपेनर हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, वो जरूर कांग्रेस के काम आ रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग स्टाइल दोनों पार्टियों का है वो अलग अलग है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर अगर हम बात करें, भाजपा ने जहां नए चेहरों के ऊपर, युवा लोगों के ऊपर अधिक फोकस किया है, वहीं भाजपा ने जो अपने पुराने लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, पहले से चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन लोगों के ऊपर अधिक फोकस किया है। और ऐसे लोगों की जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र हैं, उन पर बेहतरीन पकड़ है। तो ऐसे में फोकस जो पर्टिकुलर उम्मीदवार वहां से लड़ रहे हैं उनका सेटअप है, क्योंकि वो 2-2 बार 3-3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में वो सीमित हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, और वहां पर वो अपने तरीके से
क्षेत्र की ज़रूरतों को देखते हुए, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्तर से जो जिस प्रकार से भाजपा की एकरूपता है, जो निर्णय है वो केंद्रीय हाईकमान की तरफ से किए जाते हैं, उसके बाद फिर उनको एक साथ ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाता है, वो चीज़ कांग्रेस में नहीं है। यहाँ पर राज्य स्तर पर या विधानसभा स्तर पर ज़रूरत के हिसाब से स्थानीय नेता निर्णय करते हैं और उसके बाद वो इंप्लीमेंट वहीं पे करते हैं। कांग्रेस की भी आज सभाएं हो रही हैं, लेकिन वो छोटे स्तर पर हो रही हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है, हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी तरह का कैंपेन है। कुछ जो क्षेत्र है वहां पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की अभी तक एक भी विधायक ने कैंपेन जो रैली नहीं निकाली है, क्योंकि उनका कहना है कि वहां पे जरूरत नहीं है, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, अपने लोग हैं। ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस के अधिकांश लोग जो है तो वो फोकस कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कैंपेनिंग स्टाइल है वो दोनों का डिफरेंट यहां पर हमें लग रहा है। कांग्रेस जहां डोर टू डोर फोकस करने की कोशिश कर रही है, हर विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन का अलग स्ट्रक्चर रखा है। बिल्कुल राजेंद्र, दोनों ही पार्टियों के अपने अलग अलग स्टाइल है प्रचार करने के। भाजपा जहां धुआंधार प्रचार कर रही है, 30 से ज्यादा नेताओं को मैदान में उतार रखा है, वहीं कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि अभी डोर टू डोर कैंपेन करने का समय शायद नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ही मतदान होना है, वोटिंग होनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी जो अपने कुछ बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें भी हिमाचल में बुलाकर इस तरीके से स्टार प्रचार करवाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी जरूरत अभी इस वक्त नजर आ रही है, जो कांग्रेस करती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है आगे आने वाले समय में करे। राजेंद्र, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आज हिमाचल में बीजेपी महाप्रचार कर रही है। ऐसा प्रचार शायद बीजेपी ने पहले किसी भी राज्य में नहीं किया होगा। हिमाचल की 68 सीटों पर जीत के लिए पार्टी एक साथ 68 जगहों पर बड़ी रैलियां कर रही है, जिसके लिए पार्टी के 30 से ज्यादा बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। अब आइए आपको ये दिखाते हैं कि कौन सा नेता कहां रैली आज कर रहा है। तो जेपी नड्डा आज लाहौल स्पीति, मनाली और कुल्लू में रैली कर रहे हैं। वहीं जयराम ठाकुर की बात करें तो चुरा, चंबा, नूरपुर में आज वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दून, नाहन, कसौली में आज वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी हैं। चौपाल, पच्छाद, पौंटा साहिब, यहाँ पर वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव, शिलाई, रेणुका जी, सोलन में वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह 68 विधानसभा सीटों पर 68 बड़ी रैलियां हो रही हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सचिन मनाली से जुड़े हुए हैं, राजेंद्र शिमला से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सचिन, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? जेपी नड्डा मनाली पहुंचने वाले थे, पतलीकुल पहुंचने वाले थे, वहां पर उन्होंने रैली की है। क्या कुछ जानकारियां आपके पास हैं? जी हाँ जस्मिन, देखिए अभी की अगर मैं बात करूं तो जब भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो जो है मनाली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ मिनटों के बाद जो है वो पतलीकुल में जहाँ पे जो जनसभा होनी है वहां पे जो पहुंचने वाले में, इसमें कुछ तस्वीरें ध्यान से आप देखिए किस तरह जो युवा मोर्चा है वो यहाँ पर जो पहुंचा और यहाँ पर जो है वो भाजपा के पक्ष में जो नारेबाजी करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। हालांकि जो दूसरी तरफ की अगर तस्वीरों की मैं बात करूं तो दूसरी तरफ जो है ठीक यहाँ पर जो है जनसभा यहाँ पे अभी जो चल रही है, जो बाकी नेता है वो यहाँ पर जो है बारी बारी करके अपने जो है भाषण देते हुए यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जैसे अब जो है यहाँ पर कुछ मिनटों के अंदर ही जो है जेपी नड्डा वो जो है यहाँ पर पहुंचने वाले, क्योंकि इससे पहले जो है वो जिला लाहौल स्पीति के जो काजा है वहां पे वो मौजूद थे और वहां से अभी कुछ देर पहले उनका जो चॉपर है वहां से उसने उड़ान भरी और मनाली सासे हेलीपैड में जो है वो चॉपर जो लैंड कर चुका और अब से कुछ देर के बाद जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मनाली पहुंचने वाले और यहाँ पर जो है वो विजय संकल्प जो जनसभा है उसे वो यहाँ पर जो संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है उनका अगला दौरा जो है कुल्लू में होगा और वहां पे भी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह जो है भाजपा एक साथ जो है हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ जो है जो ये रैली निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं एक हिमाचल में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब जो है कोई पार्टी एक साथ जो है हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है रैलियां यहाँ पर जो करने जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन लगातार बने रहिए हमारे साथ। तुलसी भारती का रुख कर लेते, कुल्लू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी, सचिन हमें जानकारियां दे रहे हैं कि जेपी नड्डा आपसे कुछ ही देर बाद मनाली पहुंचेंगे और उसके बाद वो कुल्लू का दौरा करेंगे। कुल्लू में किस तरीके की तैयारियां हैं और अभी वहां पर कौन ऐसा बड़ा नेता है जो मौजूद है और जनसभा को संबोधित कर रहा है? कुछ तस्वीरें भी आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। तुलसी।
जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जो दौरा है लगभग 3 बजे के आसपास